अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्कैना व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि आपको पता है मैंने बताया जितनी मैं लेज़ी पर्सन हूँ इतने दिनों में मुझसे इतने बने। पर मैं अब कोशिश से भी बड़ी कोशिश करूँगी कि मैं अपने रोज़ के व्लॉग लाऊँ। बहुत ज़्यादा मेरे जो ये लेज़ी काम हो गया ना, काफ़ी इतना। तो आज आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ 5 दिनों के बाद। और यहाँ पर जब मैं अपनी सिस्टर के साथ किधर गई थी, और इसलिए मैंने कहा थोड़े यहीं पे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपको 5-6 दिनों का मिक्स ही व्लॉग मिल रहा है, हाफ एक डेज़ का और हाफ एक में मिलेगा इंशाल्लाह। आज मेरा दिल है कि मैं दोनों व्लॉग अपलोड कर दूँ। यहाँ पर जी ऑर्डर आया हुआ था जिसमें दाल मसूर थी, आलू पालक था, साथ सादा पराठा था। जैसे मैंने आपको बताया टाइम कम होता है, उसी में आप ही को रेडी करना होता है। वो आप ही की तो स्पीड माशाल्लाह फिर बहुत ज़्यादा अच्छी है ना। और यहाँ पर जी आप ही ने प्याज वगैरह डाल दिए थे बनाने के लिए, आलू पालक के लिए। दाल मसूर को जस्ट गर्म करना था। और यहाँ पर आप ही ने मसाला वगैरह इसमें प्याज वगैरह डाल दिए थे घी के अंदर, साथ साथ टमाटर डाल दिए थे। आजकल टमाटर भी ग्रीन आने लगे, वैसे ही टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हुए हैं, नहीं टमाटरों को क्या हो गया। और जी उसके बाद मिर्चें वगैरह डाल दी थी। और साथ ही साथ यहाँ पर आप इन्हें पानी वगैरह लगा दिए। आलू पालक वैसे सबको बनानी आती है, मुझे बताना नहीं चाहिए कि आपको नहीं आती। वैसे भी अगर हमारी रेसिपी ट्राई करेंगे तो आई होप आप लोगों ने की भी होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत सी रेसिपियाँ दे चुकी हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनती हैं। ये लोग आप लोग जानते हैं। यहाँ पर जी आलू पालक पूरी तरह रेडी थी। आप लोग देख लें इसका कलर, और क्या ये मज़े की बनी थी, क्योंकि मैंने टेस्ट की थी। दूसरी तरफ दूसरी आप ही पराठा बना रही थी। मैंने कहा चले ये भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर जी पराठा बन रहा था, और पराठे को देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा लग रहा है, और ये बना भी बहुत ज़्यादा अच्छा ही था। और उसकी वजह से मैंने बताया कि मुझे ये रात की रोटी और पराठा ना परफेक्ट चाहिए होता है खाने के टाइम। यहाँ पर आप ही दूसरा भी नाश्ता बना रही था, घर के लिए भी नाश्ते का टाइम हो गया था। और यहाँ पर आप ही ने सारी चीज़ें माशाल्लाह डन थी, पराठा भी डन था, साथ ही साथ दोनों सालन वगैरह भी डन थे। और यहाँ पर आप ही ने ऑर्डर पैक कर दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तीनों चीज़ें रेडी हो चुकी थी। बाहर राइडर भी आ चुका था और ऑर्डर चला गया था। जैसे ही थोड़ा टाइम हुआ तो मैंने डिसाइड किया चलें आज मामू घर चलते हैं। और यहाँ पर जो मैंने शॉल वगैरह की, ज़हरा को मैंने रेडी किया। अभी मैं आप लोगों को ज़हरा दिखाती हूँ, क्या मेरी खूबसूरत लड़की लग रही थी। ज़हरा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने सोचा चले हम मामू घर जाते हैं। और यहाँ पर आप लोग ज़हरा को देख लें कितनी प्यारी लग रही है। मैंने कहा ज़हरा तुम भी थोड़ी चज की बन जाओ। और माशाल्लाह इतनी ये कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर है, खाती है नहीं कुछ, फिर लगना कहाँ है। यहाँ पर मैंने इसकी शर्ट वगैरह ठीक करी थी, मतलब ओवर साइज ड्रेसेस इसको लग रहे होते हैं। और यहाँ पर जी इसके था कि पहले मेरी दोस्तों को लो, इसलिए फिर जब मैं खाला घर आई पहले मैंने अपनी छोटी कज़नों को लिया। और ऐसी पागल है, मैं कह रही हूँ ऊपर हाथ रखो, मेरे जैसे ही हाथ ऊपर रखी जा रही हैं। इसको आप जानते हैं ये जुजो है, मतलब अरूज है इसका नेम है। ये जो पिंक ड्रेस वाली है और वो ग्रीन ब्लू ड्रेस वाली ज़ैनब, मेरे नाम हम नाम। और यहाँ पर जी ये सारे हम लोग ना उसके जो घर के बैक वाला दरवाज़ा ना, हमने कहा वहाँ से चलते हैं, वहाँ से दूसरी तरफ मामू का घर पास है। फिर हम लोगों ने बस वहीं से जाने का सोचा। यहाँ पर मेरी पूरी पलटून तैयार थी, अरूज, ज़ैनब, ज़हरा और मोहम्मद अली। ये मैं पूरी टीम लेके जा रही थी साथ अपने, क्योंकि ज़हरा ने कहा वो जाएंगी तो मैं जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर जो मेरी कज़न है वो मुझसे 1 साल छोटी है। तो ज़हरा कहती फिर मैं वहाँ जाके क्या ही करूँगी। मैं कहा चलो तुम्हारी दोस्तों को भी साथ लेके चल लेते हैं। यहाँ पर जी हम सारी मैडमें आके बैठ गई। मैंने कहा अपने पाँव दिखाओ। अरूज को तो चैन ही नहीं, ऐसे अपना पाँव आगे लेके आ रही थी ना, मुझे तो हंसी आ जा रही थी कि बस पीछे कर ले, सुकून ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा वो क्या कहेंगे, शर्म नहीं आती, कैसी गंदी बच्ची है ये, इतनी कुछ नहीं होता। कहती मेरे पाँव देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। ये यहाँ पर जी ज़ैनब और मेरे शूज़ की होगी मैचिंग। ये रही मेरी कज़न, ये है इशाल, ये मुझसे 1 साल छोटी, ये भी कॉलेज ही पढ़ती है। और इसके हाथ में मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे बैंड। मैंने कहा इशाल ये दिखाओ, मैं ये कैप्चर करूँगी। कहती ठीक है। देखिए कैसी प्यारी दोस्ती है, उसको गिफ्ट दिया, क्योंकि मेरी दोस्ती मुझे देती नहीं। देख रही हो तो देखो कितनी अच्छी दोस्ती है, ऐसी दोस्ती सबको मिलनी चाहिए। यहाँ पर जी मोहम्मद अली पता नहीं कौन से तमाशे करने लगा हुआ था दरवाजे के साथ। मैं चलो तुम्हें भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर हम लोग सारे बाहर बैठे हुए थे, अजीब ही तरह से दरवाजे पे जड़ रहा था। अभी यहाँ पर आप लोग इसका आगे गाना सुनना, क्या गाना गाता है मोहम्मद अली। क्योंकि मैंने कहा आगे इसकी बस मैंने इसकी वॉइस रिकॉर्ड करके मैं कहा आप लोगों को सुनाती क्या गा रहा है। बोलो हेलो, बल्ले 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 बल्ले, अच्छा बोलो हेलो। बल्ले 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 इसने सही शुरू कर दिया। बल्ले बल्ले मोहम्मद अली का बल्ले बल्ले सुनने के बाद मैं कहा चलो ज़ैनब उठकर बाहर आते हैं, थोड़ा बाहर दिखाते हैं आपको सहन वगैरह। यहाँ पर जी बैठा हुआ था मेलू,
ये डॉगी। और मुझे तो बस इससे बड़ा डर लगता है, इसे शुक्र है बांधा हुआ था, मतलब ये खुल जाए तो बस पीछे पड़ जाता है। और ये उस टाइम का यहाँ पर फ्लावर वाला, ये हमारे घर भी उस टाइम जब यहाँ पहले हम घर था ना उधर ये लगा हुआ था। ये एक जो हर मौसम में चलता रहता है, इसका मुझे सही तरह नाम भी नहीं पता, पर मुझे अच्छा लगता है। इसके अंदर भी एक ये वाइट फ्लावर्स होते हैं और साइड पर ये इसके पिंक कलर के जो होते हैं ना लीफ, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। हाथ में पकड़ा भी अच्छा लगता है। ये पूरे ट्री पे इस तरह ना जगह जगह ना पेयर्स बन के लगे होते हैं। मैं आप लोगों को दिखा रही थी, इस तरह नीचे को गिर रहा है तो ये बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है। यहाँ पर जी मैं अरूज को दे रही थी। उसके बाद यहाँ पर जी मेरी कज़न हम सबके लिए बोतल वगैरह ले आई और हम लोगों ने इस बोतल के साथ जो तमाशा किया ना, मैं भी आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। और यहाँ पर जी हम लोग सब बैठकर पी रहे थे, बातशातें कर रहे थे। तो और ना ये मेरे साथ जो मेरी पलटून आई थी ना, इनके तो लाइक अलहदा ही टशन लगे हुए थे। मैं ना हंस रही थी, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं ये लोग मेरे साथ, गलती कर दी मैंने, इनको लेके आ गई। और यहाँ पर जी अरूज आ गई। अरूज को मैंने कहा अरूज आओ चेयर्स कर लेते हैं। और यहाँ पर अरूज भी अपनी बोतल दिखा रही थी और खड़ी हुई थी। और यहाँ पर मुझे कही थी मेरा ड्रेस दिखाओ, आ गई होगी। मैंने कहा फ़ोन के आगे फुल तो मैं क्या दिखाऊं। फिर आगे मैंने कहा यार हम लोग ना बीच में बातें कर लेते हैं और आगे आप लोग हमारी बातें सुने। हम लोगों ने क्या बातें की हैं, आप लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे सुन सुन। हम यहाँ पर क्या करने आई हैं? बोतल पीने आई थी। शर्म नहीं आई? हम कॉक भी नहीं अपने मामू घर। चीयर्स कर लेते हैं, चीयर्स कर लेते हैं। यस चलो चलो। यहाँ पर ये हंस हंस के पागल हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग इसकी हालत बोतल में कौन सा नशा मिला पी के अरूज तो हिल चुकी है, बाकी पता नहीं। उन घर भी जाना कि नहीं जाना? ये देखिए गाइस, अब जाना बोतल पी रही है, बोतल कह रही हूँ कोक पी रही हूँ। और यहाँ पे ये अरूज मैडम, ये देखो इतनी भरी ट्रे और एक गिलास में पी रही है। ये देखो पूरा एक गिलास इतनी बड़ी ट्रे में रख के बैठी हुई है। और ये देखो अब जैनब से पी चुकी हूँ। जैनब लेट आई। अभी जैनब ना 1 घंटे से यही बोतल लेके बैठी हुई है, उनसे ख़त्म ही नहीं हो रही। ये देखें मेरे मामा का घर है और आप लोग हमारी फुप्पी और मामे का। शर्म ही नहीं आती इन्हें, तमीज़ नहीं, इसलिए मैं इनको किधर बाहर नहीं लेके जाती हूँ। देख लें आप लोग, बाहर भी आके अपना आप ज़रूर दिखाना। ये देखो गाइस, यहाँ पे ना फुफा की मुर्गियाँ पड़ी हुई हैं और नीचे से वो लोग निकाली जा रही है अपना वॉशरूम। तो देखो जरा से निकाली जा रही है अपना वॉशरूम। और ये है जी मेलू। हेलो मेलू। शुक्र है मेलू को बांधा हुआ है, मेलू बहुत हल्का है, किसी को पड़ जाएगा। गाइस ये देखो 200 साल पुराने ये फ्रिज है और जब हमारी नानू होती थी ना यहाँ पे तब के है ये, बहुत साल पुराना है, बहुत ज़्यादा साल पुराने। ये हमारा समझो वो मेन घर कह लो, हाँ है ना। ये देख लो मेन घर, मेन ही घर क्यों। यहाँ देखिए इसका मतलब इतना ये बड़ा है ना। यहाँ पे माशाल्लाह, यहाँ देखिए यहाँ पे भी अलम लगा हुआ है और फ्लावर्स लगे हुए हैं। और उसके बाद ये इतना बड़ा सही नहीं है। ये मैं आप लोगों को दिखा रही, ये खड़ी जैनब और वहाँ पे वो फ्लावर्स और वहाँ देख लीजिए फ्लावर। यहाँ आप लोग इजीली खेल सकते हो, इजीली मज़े कर सकते हो। हमने इधर खेला भी बहुत है। ये देखिए गाइस, मैं आप लोगों को बाहर का एरिया दिखा रही थी यहाँ पर कि जिस तरह पहले उधर घर में अंदर भी किचन था उस टाइम पर, बाहर खाना बनता था लकड़ियों पर। तो ये इतना एरिया किचन के लिए मखसूस था। और यहाँ पर अभी तो जैसे न्यू चीज़ें आ गई हैं, न्यू किचन, अब तो किचन के अंदर बनता है, बट पहले बाहर ही बनता था। ये इतना पूरा एरिया ना खाने के लिए इस्तेमाल होता था। और उधर साथ ही इतनी सी जगह बनी हुई है जहाँ पर पुरानी चीज़ें पड़ी हुई, यहाँ पर ये चेयर पड़ी हैं उस टाइम की। उसके बाद ये दानों वाले मट्टी पड़ी, इसमें दाने वगैरह रखते हैं। और जी यहाँ पर दरवाजे पड़े हैं जो ऑलरेडी टूटे पड़े हैं। मतलब यहाँ पर सारा ना स्टोर रूम, इतना सा एरिया को आप लोग कह सकते हैं इजीली। ये पकड़ अपना फेस। ये हमारी बूढ़ी लड़की है, इसके इतने ज़्यादा देखें वाइट बाल है ना, क्या ही बताऊँ आप। क्या लग रही है शाल तुम। इसने हैश ग्रीन करवा लिया अपने बालों में। इस रूम से अंदर आए हैं, खुफिया कमरे से अंदर आए। हम तीनों कारस्तानियाँ कर रहे हुए हैं। और यहाँ पे आप लोग चीज़ें देख रहे हैं, टेबल सेट हुआ हुआ है, यहाँ कलर पड़े मेरी कज़न के। ये घर चली गई थी और इसको वापस आना याद रहेगी। और ये देखें पुराने ज़माने की चीज़ें देखें, यहाँ पे ओल्ड इज़ गोल्ड। ओके गाइस, और अभी हम उधर से दूसरे रूम की तरफ जाएं।
इस रूम में आके हम तीनों की ज़ुबान बंद हो चुकी थी क्योंकि इससे नेक्स्ट में मांग बैठे हुए थे और हम तीनों बोलना ही चाहती थी। बस यहाँ पे चुप करके हम लोगों ने हल्का सा क्लिप लिया। हमने कहा चलो चलो शाबाश निकलो यहाँ से। ये इधर वाले रूम से ही साथ ही दूसरा रूम निकला था और ये यहाँ पे मैडम आके बैठ गई है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी प्यारी है ये फ्रेम। और यहाँ पे ज़ारा भी देख लेंगे, भी रूम से आगे रूम निकलते हैं। ऐसे ही सारे आपको आगे रूम मिलते हैं। पुराने ज़माने के एरिया आप लोग जैनों की सुन। और ये दीवारें मजबूत हैं। अच्छा ये नाना का कमरा था। और ये साथ ही 10 रूम निकलता है, आगे जान होती है फिर आप ही मिलते हैं। यहाँ पर जी हम तीनों ने डिसाइड किया बहुत होगी मस्ती, अब घर चलती हैं। और यहाँ पे बस थोड़े छोटे क्लिप लिए जो मैंने आप लोगों को दिखा दिए। और यहाँ से मैं निकल गई, फिर हम लोग बैक वाले दरवाजे से आए और मैं फिर दोबारा निकला घर आ गई। मैंने कहा चलो यहाँ से अब फिर अगर आगे मेन गेट से घर को जाते हैं। और यहाँ पर जी मैं चल रही थी और जी यहाँ पर आकर मैंने घर आ गई। घर आकर मेरी मम्मा ने कहा कि मुझे केक बना कर दो। आगे आप लोगों को केक की रेसिपी मिलेगी, आप लोग वो देखिए। तो मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर ली है और आज मैं बेक करूँगी इस बेक वाले अमन में। ये देखिए इनके से आप ही ले आई थी और हम जो भी बनाएंगे अब इसमें ही बनाएंगे। और यहाँ पे ये भी हम लोगों ने उठा ली थी मशीन। और साथ साथ आपने ले लेना है बेकिंग पाउडर, जो उस दिन आप लोगों ने बेकिंग पाउडर तो ज़रूरी है, इसे तो फिर आपका केक बनने ही नहीं वाला। साथ आपने मिल्क लेना है, वैसे तो आप दूसरा ही मिल्क जो देसी मिल्क होता है वही यूज़ करें। अभी जो मेरे पास अवेलेबल था मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और ये साथ वनीला एसेंस, तो किस तरह आप लोगों को अंडे की स्मेल नहीं आती। साथ आपने 3 एग ले लेना है और साथ साथ मैदा। अभी मैं ये आपने मैयर के लिए कप रखना है, ये सही होता है। और इसमें आपने ऑयल भी डालना है, वो भी यहाँ पर पड़ा नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं साथ आप लोगों को मेंशन कर दूँगी। और अभी हम ना ऐसा करके साइज से डालते हैं तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर जी मैंने किस तरह करके कैमरा सेट कर लिया, आपको टेढ़ा मेरा जैसा भी नज़र आ रहा है तो बस आप लोग देखें। और उसके बाद सबसे पहले आपने ये मैंने एक समझ लें डोंगा ही ले लिया है और मैं क्या ही बोलूँ इसको। इसमें आपने सबसे पहले 3 एग डालने हैं, जो चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता रही हूँ, ठीक है। और साथ आपने ना इसमें क्या से कहते हैं अभी ये दूध डालना है, इतना 1 कप मेजर करके, ठीक है। सेम इतना कप मेजर करना है, ठीक है। और साथ ही आपने इसी कप में मेजर करते हुए आपने चीनी डालनी है। और उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर डालना है 1 कप इतना ही ऑयल डाल देना है, ठीक है। फिर इन चारों चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर देना है। वैसे आप लोगों के पास जूसर हो जिसमें आप लोग मिल्क शेक वगैरह बनाते हो, आप उसके अंदर ब्लेंड कर सकते हो। अगर आपके घर ये वाला ब्लेंडर है तो आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हो। और अगर हाथ से बीट करना चाहो वो भी आप लोग की मर्ज़ी है। ये तीनों स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं और जिस तरह आप लोगों का दिल चाहे आप लोग वैसे कर सकते हैं। अभी आप चीज़ें डालती है तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर जी मैंने बाउल के अंदर 3 एग डाल दिए और उसके बाद ये भी सबके घर में अवेलेबल होगा। अगर नहीं होगा तो फिर कोई भी आप लोग नॉर्मल स्पून ले लें और आप उसके साथ मिक्स कर सकते हैं। ये जी मैं साथ इसको मिक्स कर रही हूँ। और इसमें साथ साथ आपने 1 कप में चीनी डाल दी है और दूसरे कप में आपने वहाँ पे दूध डाल रही है। और साथ साथ आपने ऑयल भी कुछ डाल लिया ही तो आप और वो भी डाल लेना है। ये आपने तीनों चीज़ें इसमें मिक्स कर देनी है। और अभी मैं मिक्स करती हूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर जी साथ साथ आप ही ब्लेंड कर रही थी और अभी हम इसको ब्लेंड करते फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ। यहाँ पर जी अच्छी तरह जो मैंने आपको चारों चीज़ें बताई हैं ब्लेंड हो गई है। अब आपने यही कप का मेजर लेना है। ये आप लोग कप देख लें, अगर आप लोग घर नहीं है जैसा भी कप मिले 1 ही कप का हिसाब रखना। और आपने अब अपना 1.5 कप मैदा डालना है। मैंने 1 कप ये डाल ली है और इससे आपने हाफ़ रखना है, ठीक है, इतना। और आपने ना पूरा 1.5 कप इसमें मैदा डालना है। उसके बाद आपने 1 टीस्पून आपने डालना है बेकिंग पाउडर, ठीक है। और ना आपने 2-3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डालने हैं फॉर नो स्मेल्स। और इसके अलावा अगर आपको कोई बैकवर्ड वॉइस आ रही है तो बी इग्नोर्ड, मेरी सुने जस्ट आप लोग। और उसके बाद आपने ना 1 पिंच आपने ना नमक डालना है, बिल्कुल हस्बे ज़रूरत, ठीक है, सिर्फ इतना सा। यहाँ पर इसके अंदर मैदा आपने मिक्स कर लिया है। अब आपने ना 1 चम्मच आपने ना डाल देना बेकिंग पाउडर। तो जी अब हमने बेकिंग पाउडर भी डाल दी है। अब इसमें हम डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस। आप लोग किसी भी कंपनी के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे नहीं पता मैंने किसका यूज़ किया है क्योंकि मैं आज ही लेकर आई हूँ। अभी हम इसकी डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप्स। ये स्मेल नहीं आती एग की, इस वजह से इसको डाला जाता है। और जिसने नहीं डालना वो उसकी जगह इलायची भी तोड़ कर डाल सकते हैं, जो लोग इलायची खाना पसंद करते हैं, ठीक है। अभी हम इसको डालते हैं फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
यहाँ पर जी पूरी तरह बटर तैयार है। अब मैं वो मोल्ड लूँगी जिसके अंदर मैंने इसको डालना है और ओवन के अंदर रखना है और उसके अंदर हम बटर पेपर लगाएंगे, उसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। तो मैं वो आप लोगों को साथ साथ दिखाती हूँ। क्योंकि ये देखिए हम लोग ये ओवन के अंदर इसका मोल्ड पड़ा हुआ था, ये पिज़्ज़ा के लिए यूज़ होता है। तो हम यही यूज़ करेंगे कि हमने फ्रूट केक साइज़ टाइप बनाने हैं, तो कटिंग तो हमने वो स्क्वायर में कर ही लेनी है, सॉरी स्क्वायर में रेक्टेंगुलर शेप में कर ही लेनी है। तो फिर ना इसमें ही हम डालेंगे जो बैटर बनाया है और मैं डालती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बटर पेपर मैंने लगा लिया, उसके बाद आपने ऑयल लगा देना, ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था। यहाँ पर जी हम लोगों ने केक के अंदर रख दिया और ये जब बन जाएगा फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पर टाइम वगैरह सेट कर दिया है और अगर आप लोग किसी पतीले वगैरह में बेक करेंगे तो उसके फिर बार बार आप सब साथ साथ चेक करते रहेंगे 40 to 50 मिनट्स के लिए। बाकी ओवन जिनके घर है ना फिर वो उसी हिसाब से देख लें। यहाँ पर जी हमारा केक रेडी हो चुका था, बेक हो चुका था और आप लोग कलर देख सकते हैं। ये फूला है क्योंकि ये एक ट्रे था। ये दरअसल एक मतलब जैसे आपने रोस्ट करना है ना चिकन, उसके लिए ये अंदर रखा जाता है या फिर पिज़्ज़े के लिए यूज़ होता है। मैंने केक में लिए यूज़ किया क्योंकि मेरे पास अभी गोल वाला मोल्ड नहीं था, क्योंकि मैं ज़्यादातर चूल्हे पर बनाया था तो ओवन के लिए अभी मेरे पास मोल्ड नहीं था, तो मैंने यही वाला यूज़ किया, इसलिए आपको लग रहा हो। वैसे भी फ्रूट केक के हिसाब से बनाया था तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। घर में तो सबको बहुत ज़्यादा मज़े का लगा था। मैंने पीछे वीडियो पे इसलिए साउंड लगाया था, थोड़ा सा नॉइस आ रहा था तो जिसकी वजह से ये मैंने ना साउंड लगा दिया, बाकी इसका कोई और इशू नहीं। यहाँ पर जी ये नीचे से भी पक गया था, मैं आप लोगों को ये भी दिखा रही थी। ये पूरी तरह रेडी था और जी मेरी बहन के प्यारे प्यारे हाथों के साथ आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म होता है। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगे। अपना ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और जी दूसरा क्या से कहते हैं, अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे और अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।